जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी बेसिक एक्सेल की एक सीरीज हम लोग देख रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग दो फार्मूले के बारे में सीखेंगे। एक है हमारा काउंट ए और दूसरा है काउंट इफ। और इसी के साथ साथ हम लोग कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यानी सेल में जो डेटा है उसकी वैल्यू के आधार पर अगर सेल के कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर को चेंज करना हो तो सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक वर्कर की सैलरी शीट हमने बना रखी है। मान के चलते हैं कि किसी फैक्ट्री में ये काम करने वाले वर्कर के नाम है और इन वर्कर का जो पे आउट है वो हमारा वीकली दिया जाता है, यानी हफ्ते में इन लोगों को पेमेंट दिया जाता है। और ये इन लोगों का अटेंडेंस है, मंडे से लेके संडे तक का अटेंडेंस इन लोगों का किस तरह है। और यह जो फैक्ट्री है मान के चलते हैं कि हफ्तों में 7 दिन चलती है, इसलिए टोटल वर्किंग डेज कितना है, 7। तो अब हमें क्या करना है, फार्मूले के माध्यम से इन वर्कर की सैलरी कैलकुलेट करनी है। हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा वर्कर कितना दिन प्रेजेंट है, कितना दिन अब्सेंट है और कितना लीव ले रखा है। प्लस हमें ये देखना है कि हमारा टोटल वर्किंग डेज कितना है और पर डे की सैलरी के हिसाब से इनकी टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। ये सब कुछ हम लोग करेंगे दो फार्मूला की मदद से। एक है हमारा काउंट ए और दूसरा है हमारा काउंट इफ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ हमने हटा दिया। अब यहाँ फार्मूले की मदद से सब कुछ हम लोग निकालेंगे दोबारा। सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर दे रखा है 1 2 3 4। यहाँ कुछ वर्कर्स के नाम दे रखे हैं और ये इनका अटेंडेंस भरा हुआ है। पी मतलब प्रेजेंट, ए मतलब अब्सेंट, एल मतलब लीव। ठीक है, अब इसके हिसाब से इनका पे आउट तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा टोटल वर्किंग डेज कितना है। ठीक है, टोटल वर्किंग डेज यहाँ पे कितना है, इसको निकालने के लिए हम यहाँ इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे काउंट काउंट ए। तो काउंट ए क्या करेगा, जितने भी इस सेल में वैल्यू है उन सबको काउंट कर लेगा। ठीक है, काउंट ए क्या करेगा, ऐसे सेलों को काउंट करेगा जिसमें कोई ना कोई वैल्यू है, यानी ब्लैंक सेल को ये काउंट नहीं करेगा। तो काउंट ए फंक्शन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जिन सेलों में वैल्यू है अगर हम उसको गिनना चाहें तो वहां पर हम काउंट ए का इस्तेमाल करते हैं। और काउंट ए करने के बाद अब हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, कहां से लेके कहां तक। तो हमने यहां से लेके यहां तक का सेल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया और बंद करके इंटर कर दिया। तो देखिए बता रहा है कि टोटल 7 सेल है। ठीक है, आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जितने सेलों में वैल्यू होगी, जिन सेल में अटेंड ए होगा, पी होगा, एल होगा, इन सबको काउंट करता ये चला जाएगा। अगर बीच में से किसी सेल की वैल्यू हम डिलीट कर दें, हटा दें, तो इसका अपने आप घट जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। तो ये सेल में कोई वैल्यू है या नहीं है, इस चीज को काउंट करता है हमारा काउंट ए। बात समझ में आ गया ना। ये हमारा ये काउंट करता है कि हमारे कितने सेलों में वैल्यू है। सेल में कोई वैल्यू होगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड 1 2 3 पर कुछ भी होगा तो उसको काउंट करता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। तो काउंट ए हमेशा ये काउंट करता है कि हमारे कितने सेलों में वैल्यू है, कितने ऐसे सेल्स हैं जिसमें वैल्यू है, उन सबको काउंट करता है हमारा काउंट ए। तो ये क्या करेगा, काउंट ए फंक्शन हमारा ये काउंट करेगा कि हमारे कितने सेल्स में वैल्यू दी गई, उसको काउंट करेगा। वो काउंट करके हमें बता देगा कितने सेल में वैल्यू है और इसको हम ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा सब पे लागू हो जाएगा। ये ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, क्योंकि सबका वर्किंग डेज 7 है। अब हमें ये देखना है कि इस वर्कर की एक दिन की सैलरी कितनी है, आकाश की एक दिन की सैलरी कितनी है। तो हमने यहाँ भर दिया 500। फिर यह है विशाल की कितनी है, तो जिसकी जितनी सैलरी होगी उतनी हम यहाँ पे भरते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक, जिसकी जितनी सैलरी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे भरते चले जाएंगे और उस हिसाब से ये हमारी वर्कर सैलरी शीट अपने आप बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रेजेंट डे। हमें ये देखना है कि आकाश हमारे इन 7 दिनों में कितने दिन प्रेजेंट था। तो जब डेटा छोटा होगा तो आप काउंट करके लिख सकते हो, लेकिन अगर डेटा बहुत बड़ा हो तो काउंट करने में कितना समय लगेगा।
प्लस सबका काउंट करके लिखने में बहुत समय लगेगा। भाई ये 7 दिन है, सातों दिन सामने आपके दिख रहे हैं, तो आप काउंट कर सकते हो कि एक पी यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर ये लिस्ट बहुत बड़ी होती तो कैसे काउंट करते, और बहुत सारे वर्कर्स का काउंट करना होता तो कैसे करते, बहुत टाइम लगता। उस टाइम को बचाने के लिए हम एक यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो है काउंट इफ। तो काउंट इफ का मतलब, काउंट मतलब क्या, गिनना, गणना करना। इफ मतलब यदि कंडीशन के आधार पर अगर हमें काउंटिंग करनी हो तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, काउंट इफ। अगर किसी कंडीशन के आधार पर हमें काउंटिंग करनी हो तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं काउंट इफ। ठीक है। और अगर केवल सेल्स को काउंट करना है तो वहां काउंट ए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दोनों में यही अंतर। तो यहाँ लगाया था हमने काउंट ए, और यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट इफ। तो हम इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लगेंगे काउंट। और यहाँ पे देखिए दो दिख रहा है, एक काउंट इफ है, एक काउंट इफ्स है। तो हम यहाँ पे काउंट इफ सेलेक्ट करेंगे, काउंट इफ। और काउंट इफ सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले पूछा जाएगा रेंज। तो रेंज हमारा क्या है, मंडे से लेके और यहाँ तक के सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा रेंज। फिर कामा लगा देंगे। क्राइटेरिया पूछा जा रहा है, कौन कौन से सेल को काउंट करना है। तो यहाँ पर हमें किसको काउंट करना है, प्रेजेंट वाले को। और प्रेजेंट को किससे लिखा गया है, पी से। तो हम क्या करेंगे, डबल इनवर्ट कामा के भीतर लिख देंगे पी। यानी इसका मतलब हमें केवल ऐसे सेल्स को काउंट करना है जिसकी वैल्यू क्या है, पी। बात समझ में आ रहा ना। काउंट इफ, काउंट मतलब गिनिए, गणना करिए, इफ मतलब यदि। यानी हमें ऐसे सेलों को काउंट करना जिस सेल की वैल्यू क्या है, पी है। पी मतलब प्रेजेंट है। और इसको हम कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और बंद करने के बाद कर देंगे इंटर। तो ऑटोमेटिक इसने बता दिया कि हमारे पास पी कितने हैं, 6 है। अगर किसी पी को हमने ए में कन्वर्ट कर दिया तो देखो ये वापस हो जाएगा 5। तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। फिर से देखिए, आपको इक्वल टू का सिंबल लगाना है और लिखना है काउंट इफ। काउंट इफ लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, रेंज सेलेक्ट करना है, मंडे से लेकर सैटरडे तक, संडे तक का। कामा लगाना है, डबल इनवर्ट कामा के भीतर आपको देना है एक क्राइटेरिया। हमें यहाँ को पी को काउंट करना है, इसलिए हमने क्राइटेरिया में दे दिया पी। और इस ब्रैकेट को कर देंगे बंद, और बंद करके हम कर देंगे इंटर। तो देखो ये विशाल हफ्ते में 4 दिन प्रेजेंट रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 इसने काउंट करके बता दिया। इसी तरह अगर हम ड्रैग कर देंगे तो सबके लिए काउंट कर लेंगे। सेम ऐसे अगर अब्सेंट डेज को हमें काउंट करना है, कितना दिन अब्सेंट रहा है, तो सेम वही फार्मूला दोबारा लगाएंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले पूछा रेंज, तो रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कामा लगा देंगे। क्राइटेरिया पूछ रहा है तो डबल इंटर कामा में लगा देंगे ए, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो बता दिया कि 5 दिन प्रेजेंट था और 2 दिन अब्सेंट। और इसको हम कर देंगे, ड्रैग कर देंगे सब पे। सेम वही तरीका है। फिर लीव हमें निकालना है, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करना है, रेंज सेलेक्ट करना है मंडे से लेके संडे तक, फिर कामा लगा देना है, डबल इंटर कामा के भीतर हम लगा देंगे एल। ठीक है। और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर। तो बता दिया इसका कोई लीव नहीं है इस हफ्ते में, और इसको हमने कर दिया। ठीक है, लगा लेंगे ना। दो फार्मूला हम लोगों ने सीखा, काउंट ए और काउंट इफ। अब हमें टोटल सैलरी निकालनी है। तो सैलरी बनती है प्रेजेंट दिनों के हिसाब से, आप कितना दिन प्रेजेंट रहे हैं उसके हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमें अब सैलरी निकालना है। देखो इनकी एक दिन की सैलरी कितनी है, 500 रुपए, और हफ्ते में 5 दिन इन्होंने काम किया है, टोटल कितना हो जाएगा, 2500। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू का सिंबल लगाना है, सैलरी पर डे वाले सेल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल देना है, और प्रेजेंट डे को सिलेक्ट करना है और कर देना है इंटर। ये ऑटोमेटिक वैल्यू। ठीक है। और इसको हम कर देंगे यहां से लेके ड्रैग। तो 3 जगह फार्मूला लगाया गया है। यहाँ पे लगाया गया है काउंट ए, वर्किंग डे को काउंट करने के लिए, प्रेजेंट डे को काउंट करने के लिए काउंट इफ, और यहाँ अब्सेंट को भी काउंट इफ,
और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम जो है टोटल इनकी सैलरी निकालें, हो जाएगा ना। अब एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हमें इन प्रेजेंट एब्सेंट को किसी स्पेशल कलर से रिप्रेजेंट करना है जिसको हम इजिली ट्रैक कर सकें, देख सकें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए ऑप्शन एक दे रखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ध्यान से देखिए, हमने सारे प्रेजेंट और एब्सेंट के डेज को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले गए, ठीक। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया ऊपर से फोर्थ नंबर इक्वल टू, और इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें किस सेल को का कलर चेंज करना है वो बताना है। तो हमने यहाँ पे भर दिया पी। हम ये चाहते हैं जितने हमारे पी हैं उनका बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन और फॉन्ट कलर हो जाए व्हाइट, ऐसा हम चाहते हैं। तो बस इसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आएंगे और एक आता है कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन, कस्टम फॉर्मेट। और कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद हमें अगेन ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट का। तो फॉन्ट कलर हमें करना है व्हाइट से, तो हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से व्हाइट, और उसका फिल कलर हमें चेंज करना है बैकग्राउंड, तो हमने यहाँ से चेंज कर देते हैं और करते हैं डार्क ग्रीन। और जैसे हम इसको करेंगे ओके, तो जितने पी होंगे उन सबका कलर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिख रहा है, देखो जितने पी थे उनका सबका बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रीन और फॉन्ट का कलर हो गया व्हाइट, ऑटोमेटिक। तो सेल ने ये चेक कर लिया पी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है और उन सबका कलर उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बात समझ में आया ना। सेम ऐसे अगर हम ये चाहते हैं कि एब्सेंट वालों का कलर हो जाए रेड, तो हम सारे सेल को सेलेक्ट करेंगे। अगेन हम चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जो सबसे फर्स्ट है हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे और यहाँ फोर्थ नंबर पे जाएंगे इक्वल टू। इक्वल टू, इक्वल टू पे जाने के बाद ये पूछ रहा है किस सेल का कलर बदलना है, तो हम यहाँ पे भरेंगे ए वाले। अब ए वाले में क्या करना है, आप अगेन जाए कस्टम फॉर्मेट में। कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद फॉन्ट को कर दीजिए ब्लैक, ठीक, और फिल कलर को कर दीजिए रेड और इसको कर दीजिए ओके। तो ये देखिए दिख नहीं रहा ना, यहाँ देखिए मॉनिटर पे क्लियर कलर आ रहा है, देखिए प्रोजेक्टर पे कलर उतना साफ नहीं दिखा रहा है। तो प्रेजेंट को जो है उसने ग्रीन हो गया और एब्सेंट को उसने ए कर रेड कर दिया, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हम कलर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लीव को कोई और कलर हमें देना है, हाँ इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स में जाते हैं, इक्वल टू पर जाते हैं और यहाँ पे लिख देंगे हम एल, और एल को का बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, तो हम कस्टम फॉर्मेट में गए और यहाँ पे कर दिया येलो, तो इसको कर दिया ओके। तो ये देखो इसका कलर जो है अलग है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट एब्सेंट और लीव की वैल्यू के हिसाब से यहाँ सेल्स के कलर क्या कर दिए, चेंज कर दिए। यानी सेल में जो डेटा है उसके आधार पर हमने सेल के कलर को मॉडिफाई कर दिया। समझ में आ रहा ना। ये यूज होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक। बता रहे हैं आपने मार्कशीट बनाया ही था, ठीक है। मार्कशीट इस कंप्यूटर में सेव था ना, सर्वे सर ने बनाया था, यही है क्या, ये वाला है, हाँ ठीक। देखिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ परसेंटेज के हिसाब से सेल के कलर चेंज हो जाए ऑटोमेटिक। ये जो परसेंटेज मार्क है इसके आधार पर सेल का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो इसके लिए हमने एक रेंज सेलेक्ट कर लिया। हम ये चाहते हैं
कि अगर सेल का परसेंटेज जो है 40 से लेकर और 55 तक है, 40 से लेकर 55 तक है, तो वो हमारा कैसा हो जाए, रेड कलर का। बात समझ में आ रहा है ना, वो कैसा हो जाए, बिल्कुल रेड हो जाए इस तरीके से। और अगर उसके बाद हमारा परसेंटेज 55 से लेकर और 70 तक है, तो वो हो जाए हमारा येलो। ठीक है, और इसका कलर हमने यहाँ चेंज कर दिया येलो। उसके बाद अगर हमारा 70 से लेकर और आगे 90 तक है, तो ये हो जाए हमारा ग्रीन। ठीक है, अगर ऐसा हम कुछ चेंजेस चाहते हैं परसेंटेज में, अगर ऐसा कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना, इसको 100 तक कर लीजिए, इसके बाद वालों के लिए अलग कलर नहीं देना। यानी हम ये निकाल रहे हैं कौन से बच्चे जो कमजोर हैं पढ़ने में, कौन से हैं जो एवरेज हैं, और कौन है जो पढ़ने में अच्छे हैं। तीनों को 3 कलर दे दिया, जो बहुत कमजोर उनको रेड कलर से, जो एवरेज में उनको येलो कलर से, और जो बहुत अच्छे हैं जिनका नंबर 70% ज्यादा आया है, उनको हमने ग्रीन कलर से कर दिया। ऐसा हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं कि हमें परसेंटेज पढ़ के ना करना पड़े, कलर से हम पहचान जाए कौन सा बच्चा किस कलर का है। समझ में आ रहा ना, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज के पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे पूरा, और सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, और इस बार इक्वल टू नहीं लेंगे, इस बार बिटवीन लेंगे, बिटवीन। और बिटवीन में आने के बाद अब हम यहाँ पे कलर भरेंगे। तो सबसे पहले में क्या करना है, 40 से 55 वाले को रेड करना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ भर देंगे 40, और यहाँ कर देंगे 55, और ऐसे सेलों का हमें जो है क्या करना है, हमें कस्टम फॉर्मेट में आ गए और इनका बैकग्राउंड कर दिया हमने रेड, ऐसे। तो ये सेल्स क्या होंगे, ये सेल हमारे रेड में हो जाएंगे। तो ये 3 बच्चे हैं जो हमारे बहुत कमजोर हैं। ठीक है, ये पता चल गया कि हमारे 3 बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं कलर से। फिर हम सेलेक्ट करेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स में जाएंगे, और इस बार क्या लेंगे, बिटवीन। और बिटवीन में आने के बाद इस बार हम भरेंगे 55 से लेकर और 70 तक का, जो भी रेंज आपको बनाना अपने हिसाब से बना सकते हैं आप। और इसको हम कस्टमर फॉर्मेट में गए और यहाँ पे इसका कलर कर दिया येलो, इसको कर दिया ओके। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे एवरेज वाले हैं, यानी 3 बच्चे हमारे बहुत कमजोर हैं, और ये हमारे क्या है, एवरेज वाले हैं। ठीक है, और फिर दोबारा हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, बिटवीन में जाएंगे, और यहाँ भर देंगे 70 से लेकर और 100 तक। और इनको जो भी कलर हमें देना है, हम कस्टम फॉर्मेट में आ गए और यहाँ से कर दिए ग्रीन, इसको कर दिए ओके, इसको कर दिए ओके। ठीक है, तो क्लास की परफॉर्मेंस को इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा हमारा बहुत ज्यादा कमजोर है, कौन से बच्चे जो एवरेज किस्म के हैं, और कौन है जो पढ़ने में अच्छे हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम 3 अलग अलग कलर दे सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मान लो छोटा डेटा है, तो आप आंखों से देख के आप पहचान जा रहे हैं किसमें क्या है, लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा होता तो कैसे आप पहचानते। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ सब बच्चों के नंबर लिखे गए हैं, अब हम ये देखना चाहते हैं ऐसे कौन से बच्चे हैं जो 30 से भी कम नंबर पाए हुए, जो 30 से भी कम जिनका नंबर है, उनको हाईलाइट करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग लेस देन, और लेस देन कर देंगे हम लोग 30, 30 से कम। और यहाँ पे जो भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे वो कलर हम यहाँ कर दें। मान लो इसको हमने बढ़ा के इसका रेंज कर दिया 35 कर दिया। ठीक है, 35 से कम, और इसको हमने कर दिया ओके। तो देखो जहां जहां 35 से कम वैल्यू है वो सारे सेल हमारे क्या हो गए, सेलेक्ट ऑटोमेटिक। तो बहुत बड़े डेटा में से अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर करना है,
आइडेंटिफाई करना है कलर के हिसाब से, तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे में पढ़ना पड़ेगा 30-35 से कम कौन है, 35 से कम कौन है, बार बार दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। और ये कलर रहेगा तो ऑटोमेटिक तुरंत वो सामने आ जाएगा, है ना। तो सेल की वैल्यू के हिसाब से सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया हुआ। ठीक है, कौन से 40 कर दें? 40 कर दें। सर वो जो 30 है ना उसको 80 करते हैं। ठीक है, तुम अपने हिसाब से बना लेना। हाँ, 100 में 110 नंबर। नहीं सर, ऑल ओवर। ठीक है, तो इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने देखा काउंट ए फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, काउंट इफ का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कलर वगैरह चेंज कैसे करते हैं, ये सब लोगों ने सीखा। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। आप लोग इसको पढ़ के प्रैक्टिकल करिए।